आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मक्खी मूली के पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और अभी चल रहा है सर्दियों का मौसम। सर्दियों के मौसम में पराठे खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है और तरह तरह के पराठे हमारे घर पे बनाए जाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मक्की और मूली के पराठे। मक्की की रोटी तो आपने बहुत बार बनाकर खाई होगी। एक बार इस तरह से मक्की के और मूली के पराठे बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं स्वादिष्ट से मक्की मूली के पराठे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मक्की और मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मक्की का आटा लिया है मैंने, इसको छानकर अच्छे से ले लिया है। 1.5 कप के करीब मैंने मक्की का आटा इस्तेमाल किया है। हरा धनिया है, प्याज, हरी मिर्ची और मूली को पील करके रख लिया है। इसको ग्रेट कर लेंगे सबसे पहले। तो मूली को ग्रेट करने के बाद में इस तरह से मैंने प्लेट में रख लिया है और मूली को सिर्फ ग्रेट करना है, इसका पानी नहीं निकालना है। एज इट इज़ जिस तरह से ग्रेट करेंगे उसी तरह से हमने आटे में मिक्स करना है। इससे पराठों का स्वाद जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम आटा लगाकर तैयार करेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं मक्की का आटा। करीबन मैंने 1.5 कप मक्की का आटा इस्तेमाल किया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली आटा की क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मक्की के आटे को अच्छे से छानकर मैंने ले लिया था। तो अब मक्की के आटे में हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स कर देते हैं जो हमने चॉप करके रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, इसको बारीक चॉप कर लिया था। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और एक हरी मिर्च लिए, तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं पराठों में। हरा धनिया लिया है खूब सारा यहाँ पर कट करके, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पराठों में इसका। और यहाँ पर डाल देंगे हम ग्रेट की हुई एक मूली, और मूली को हमने बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं है, एज़ इट इज़ डाल दिया है क्योंकि इससे पराठों में और भी बढ़िया स्वाद आएगा। मसाले डाल देते हैं, नमक आपके स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालिए आधा चम्मच के करीब, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर जिससे कि पराठों में अच्छा सा कलर आए। आधा चम्मच के करीब डाल दी मैंने कुटी हुई काली मिर्च, और आधा चम्मच के करीब डाल दिया मैंने यहाँ पर गरम मसाला, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन का, जो कि हमारे पराठों का स्वाद डबल कर देगा। और अगर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हाथों पर मसल कर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर जो है और भी इन्हेंस हो जाता है और पराठों में बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो सबसे पहले हम सारे चीज़ों को हाथ से मसल कर मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको पानी के साथ में डो लगाकर तैयार करेंगे। क्योंकि हमने मूली को निचोड़ा नहीं है तो इसीलिए हमें पहले आटे के साथ में सभी चीज़ों को मिक्स करना है। फिर हमें पता चल जाएगा इसमें कि हमको कितना पानी जो है वो आटा लगाने के लिए चाहिए होगा। और आटा लगाने के लिए आपको गर्म पानी चाहिए, पानी जो है वो पहले से ही गर्म कर लीजिएगा, हल्का वार्म वाटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सक रहे हैं बहुत ही बढ़िया से हमारी मूली और मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह से आटा तैयार हो जाएगा। अब लेंगे हम हल्का गर्म पानी, उसके साथ में ही हमने आटा लगाना है जिससे कि हमारा आटा जो है वो बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। तो यहाँ पर हल्का गर्म पानी मैंने इस्तेमाल किया है, थोड़ा थोड़ा करके डालकर आपको आटे को इस तरह से गूंदना है। जिस तरह से हम मक्की की रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसका आटा लगाना। बस पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालिएगा इसमें, क्योंकि हमने मूली को निचोड़ा नहीं था तो उसका मॉइस्चर भी जो है वो आटे में है, इसलिए पानी बहुत कम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालकर आटे को लगाना है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है, फिर मैं बाकी आटे में थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और उसको भी उसी तरह से इकट्ठा कर लूँगी इसी तरह से। फिर हम पूरा आटे को इकट्ठा करके एक साथ में डो जो है वो तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा आटा जो है वो लगाकर तैयार कर लेना है। और आटा पूरा लगाने के बाद में हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद में ही हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे जिससे कि आटा जो है वो बहुत ही बढ़िया से हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सारे आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और पूरा एक डो का शेप दे देना है इसको। तो ये देखिए पूरे आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया अच्छे से और इसको एक डो का शेप दे रहे हैं। तो बस इसी तरह से सारे आटे को इकट्ठा करके बहुत ही बढ़िया से हमने गूँथ लिया है और बहुत ही बढ़िया से हमारा सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। गर्म पानी से ही मक्की का आटा गूंदिएगा, आपका आटा बहुत बढ़िया से तैयार होगा। तो अब इसको 10 मिनट रेस्ट देते हैं। तो यहाँ किचन टॉवल से मैंने इसको ढक दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में हमने पराठे बनाने शुरू करने हैं। पहले हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा जो है वो बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो एक बार हम इसको दोबारा से नीड करेंगे। तो सारे आटे को इस तरह से एक बार इकट्ठा करते हुए एक बार हल्का सा इसको दोबारा से नीड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया से हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। और इसको एक बार दोबारा से इस तरह से नीड करके फिर दोबारा से इकट्ठा करके एक साइड में रख लीजिए डो लगाकर। और फिर हम पराँठे बनाने इसके शुरू करेंगे। तो ये लीजिए हमारा आटा तैयार है पराँठे बनाने के लिए। आज मैं आपको जिस तरह के मक्की के पराठे बनाने का तरीका बता रही हूँ, इसी तरह से आप मक्की की रोटी भी बना सकते हैं। अगर आपसे मक्की की रोटी हाथ पर नहीं बनाई जाती, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाथ से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो जब हम हाथ से उसको बड़ा करते हैं तो वो टूटते जाते हैं उसके किनारे। तो आप इस तरह से एक पॉलीथीन लीजिए और उसके ऊपर इसको डो को रख के और उसके साथ में हम इसको थप थप करके हाथों से ही बेलेंगे। और इस तरह से इसका डो भी थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि मक्की की रोटी हल्की सी मोटी बनती है, पतली नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा ही डो लिया है इसका। पहले हाथों से इस तरह से फ्लैट कर लेना है, फिर आपको हाथों से ही इसको इस तरह से बड़ा करते जाना है पॉलीथीन के ऊपर। और पॉलीथीन को आप हल्का हल्का सा ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे, तो आपकी जो ये मक्की की रोटी है वो बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से बनाना है आपको। इसी तरह से आप मक्की की रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये तो हमने मक्की और मूली के पराठे बनाए हैं, इस तरह से आप मक्की की रोटी भी बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है। मैं अक्सर इसी तरह से बनाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। वैसे तो मेरे मम्मी बनाते हैं मक्की की रोटी, वो हाथ से ही बनाते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पॉलीथीन से जो है वो इजी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है वो एक बिलकर तैयार हो गया, बहुत इजी होता है। और इस तरह से आपको बेल लेना है, आपको साइज़ अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा रख सकते हैं पराठों का। तो यहाँ पर देखिए हमने मीडियम साइज़ का ही पराठा रखा है, हमारे यहाँ थोड़े बड़े पराठे ही पसंद किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको हाथ पे इसको इस तरह से फ्लिप कर लेना है आपको। तो ये देखिए बहुत इजी से ये फ्लिप हो गया। अब आपको इसको डायरेक्ट तवे पे डाल देना है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर गैस पर मैंने तवा भी रख दिया था, गैस ऑन है। और ये जो किनारे इसके टूट गए हैं इसको भी आप इस तरह से दबा दीजिए हाथ से और ये चिपक जाएंगे। अब हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है, जिससे कि बहुत बढ़िया सा बाहर की साइड से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सा करारा सा पराठा बनकर तैयार हो। तो ये देखिए 1-2 मिनट के बाद में आप इसको फ्लिप कीजिए, एक साइड से सिक चुका है ये थोड़ा सा। अब दोबारा से दूसरी साइड के लिए आप थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दीजिए या घी लगा लीजिए, जो भी आपको पसंद है। और इसको इस तरह से सेकते हुए बहुत ही बढ़िया से हमारे मक्की और मूली के पराठे जो है वो तैयार हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट है ये। अब आप चाहे इसको साग के साथ खाइए या कोई भी सब्ज़ी के साथ में या फिर दही के साथ में या अचार के साथ में, जैसा आपको अच्छा लगे। तो लीजिए हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है, दूसरा पराठा भी इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था पॉलीथीन पे, और उसको भी मैं उसी तरह से हाथ पर लेके और इस तरह से तवे पे डाल दूँगी। बहुत इजी तरीका है ये, आप इसी तरह से मक्की की रोटी भी बना सकते हैं बहुत इजीली, जिनको मक्की की रोटी नहीं बनानी आती है। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह से खस्ता और सॉफ्ट से पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए। तो आज हम इसके लिए एक रायता भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी में दही, और इसको बनाने वाले हैं हम मूली के साथ। मूली का रायता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, ज़रूर बनाकर और खाकर देखिए, आपको पसंद आने वाला है। इसमें डाल दिया थोड़ा सा मैंने चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ी सी ग्रेट की हुई मूली, और साथ में डाल दिया मूली के पत्ते जो बिल्कुल बारीक वाले होते हैं ना पत्ते, और वो वाले डाले हैं इसमें, और थोड़ी सी हरी मिर्ची। अब डाल देंगे थोड़े से मसाले, नमक आपके स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट रायता ये लगने वाला है, आपको बनाकर और खाकर ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए यहाँ पर हमारा रायता भी बनकर तैयार हो गया है मक्की और मूली के पराठे के साथ में। इसको मैंने सर्व किया है, साथ में सर्व किया है अचार। अब आप अपनी पसंद से चाहे इसको साग या सब्जी के साथ खाइए या फिर रायते के साथ में, वो आपकी चॉइस है। पर ये मक्की और मूली के पराठे बनाकर ज़रूर देखिएगा और खाकर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये आपको कैसे लगे। और अभी हो गया है टेस्टिंग टाइम, तो जल्दी से ये मैं टेस्ट कर लेती हूँ इस सुपर टेस्टी रायते के साथ में,
जो कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो मैं तो चली ये पराँठे खाने, अब आप अपने घर पर जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।